नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आपका स्वागत। भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव आप पर और आपके कुटुंब पर बनी रहे। आज की यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। सुनिए, सावन माह 2025 जो 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू होकर 9 अगस्त शनिवार तक रहेगा, इस बार अत्यंत पुण्यदायी योग लेकर आ रहा है। इस पावन अवधि में शिव ऊर्जा, रुद्राभिषेक और व्रतों का विशेष फल मिलेगा। उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार इस सावन में 4 सोमवार व्रत होंगे। 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त 2025। इन पवित्र दिनों में भक्तगण उपवास रखेंगे। प्रिय भोलेनाथ की सौगंध, आज का यह संदेश अनमोल है। इसे नजरअंदाज करना महादेव को ही न करने जैसा होगा। मानो आपके जीवन में उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं। जय शिव शंकर भक्तों, यदि आप भगवान शिव को मानते हैं, माता पार्वती को मानते हैं, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी सावन सोमवार प्रारंभ हो रही है। और सावन सोमवार पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने में हर माता बहन से, हर पुरुष और श्री से यह गलतियां जाने अनजाने में हो जाती है और इसका पश्चाताप उन्हें अपनी पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, महादेव की इस वीडियो को पूरा देख लेना और जान लेना कि सावन सोमवार में कौन सी भी गलतियां हैं जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है और फिर आपके घर में कभी भी धन दौलत ऐश्वर्या की हमेशा दिक्कत परेशानी बनी रहती है, हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। इसलिए भक्तों, आप सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि भगवान शिव की इस वीडियो को जरूर देखें। हम भी इन गलतियों को भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं करती, क्योंकि हमसे भी एक बार सावन सोमवार के दौरान इन्हीं गलतियां हो गई थी और जिसकी वजह से हमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पर महादेव की कृपा से अब सब कुछ पा लिया है। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं, अपने घर में धन दौलत की धन प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में आप चाहते हैं कि कभी भी धन खत्म ना हो, खत्म होने का नाम ना लें, हमेशा ही घर में धन आता रहे और समृद्धि आती रही, धन दौलत का विस्तार होता रहे, नई नई कॉलेज फैक्ट्रियां खोल रहे, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में आज कुछ भी नहीं है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए साथ में, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको अंत में एक ऐसा चीज बता आएंगे जो कि सावन सोमवार के दौरान आपके घर ले आना है। अगर आप इस चीज को घर ले आएंगे तो मानकर कर चलिए, आपको भला प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को अभी लाइक कर महादेवी की इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जिससे महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन कौन सी भी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मानव से, किसी भी स्त्री से नहीं करनी चाहिए। तो इन गलतियों को विशेष रूप से सुनें और समझें, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार में कौन सी भी खास चीज है जिन्हें महादेवी पर अगर चढ़ा दी जाए, एक भी चीज चढ़ा दी जाए, तो कहा जाता है कि मिट्टी में गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी ही देखनी होगी। कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से कट कट कर देखते हैं, तो आपको बता दें, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न देख। स्वयं महादेव का दिन है और महादेवी के दिन की बात ही निराली होती है। सावन सोमवार के दिनों में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। भक्तों, हम सभी गलतियां आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको सावन सोमवार के दौरान नहीं करनी चाहिए। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।
जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्ति सावन सोमवार के दौरान अगर आप सावन में सोमवार का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तीखा चटपटा फलाहार करने से बचें। व्रत में सादा भोजन ही करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा के दौरान दूध का जला अभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई और वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल्द जरूर चढ़ाएं। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाने के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में न डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा दें, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग को जितनी ठंडा किया जाएगा भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होंगे। इसलिए शिवलिंग पर भूलकर भी धूप बत्ती लगा दीपक या धूप को शिवलिंग व मूर्तियों से थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखती कभी भी पूरी परिक्रमा न लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। शिवलिंग के ऊपर रखें कलश में कभी भी दूधनाथ, उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ जल चढ़ता रहे और स्नान होता सिर्फ रुद्रा विषय के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नजर न रखें। चोरी जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिव जी ही नहीं उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर मेहमान का निरादर न। सावन सोमवार के दिन शिवजी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण भगवान शिव जी को ही नहीं उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन वैसे हमेशा सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप हरा, लाल, सफेद, केसर या पीला या आसमानी रंग के वस्त्र धारण कर सकता। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग प्रिय। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना सावन सोमवार को भगवान शिव पर हल्दी चढ़ाना एक गंभीर धार्मिक भूल मानी जाती। हल्दी को वैदिक परंपराओं में लक्ष्मी, स्त्रियों और सौंदर्य से जोड़ा गया है, जबकि शिव वैराग्य, तपस्या और सादगी के देवता हैं। इसलिए हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना उनके तात्विक स्वरूप के विपरीत माना जाता है। यह पूजा की ऊर्जा को बाधित कर सकती है और व्रत का पुण्य फल भी नष्ट कर सकती है। लिंग पर हल्दी चढ़ाना तांत्रिक दोष पैदा करता है, जिससे जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव और आर्थिक कष्ट उत्पन्न हो सकती। यदि आपको शिव को प्रसन्न करना है तो जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, भस्म, शहद, दही आदि अर्पण करें। यह सभी शिव को प्रिय हैं और शुभ फल देने वाले। भक्त को श्रद्धा के साथ साथ सही जानकारी भी होनी चाहिए, तभी पूजा प्रभावी साली बनती है। इसीलिए सावन सोमवार को यह सुनिश्चित करें कि आप अनजाने में भी हल्दी का प्रयोग न करें। केतकी और चमेली के फूल चढ़ाना भगवान शिव की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो शिव को स्वीकार नहीं होता। केतकी का फूल एक पौराणिक घटना के कारण शिव के श्राप का पात्र है। ब्रह्मा जी ने इस फूल का झूठी गवाही के लिए उपयोग किया, जिससे शिव ने उसे अपने पूजन से वर्जित कर, इसलिए शिवलिंग पर केतकी चढ़ाना वर्जित। इसी तरह चमेली का फूल जो अत्यधिक सुगंधित होता है, तांत्रिक प्रयोगों में उपयोग होता है और शिव पूजा में अनुचित माना गया है। इन फूलों से पूजा करने से अनजाने में नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है और पूजा का पुण्य भी क्षीण हो जाता है। सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन पर शिव को केवल वही फूल चढ़ाएं जो शास्त्रों में निर्दिष्ट है, जैसे आँख का फूल, सफेद फूल, नागपंचमी के पुष्पक या बेलपत्र। सही फूलों से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस छोटी सी जानकारी से बड़ी साधना का लाभ मिलता है। व्रत
में अन्न और नमक खाना। सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक का सेवन एक आम लेकिन गंभीर भूल है। यह दिन आत्मसंयम साधना और तप का होता है। अन्न और नमक का त्याग शरीर को शुद्ध करता है और मन को भक्ति की ओर उन्मुख करता है। व्रत में अगर कोई व्यक्ति अन्न या नमक खा लेता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत में सिर्फ फलाहार करना उचित होता है, जैसे मखाना, दूध, फल, साबूदाना, शकरकंद आदि। नमक शरीर में स्वाद की लिप्सा को बढ़ाता है, जिससे व्रत का उद्देश्य विफल हो जाता है। इस दिन सादगी और भक्ति से दिन बिताना चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि आपसे गलती से अन्न या नमक का सेवन हो जाए तो आम को शिव चालीसा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान से क्षमा मांगे। भविष्य में इस गलती को न दोहराएं। सच्चा व्रत वह होता है जिसमें मन, शरीर और आहार तीनों शुद्ध हो, तभी सावन सोमवार का व्रत सफल और फलदायक होता है। क्रोध करना। सावन सोमवार के दिन केवल भोजन का संयम ही नहीं बल्कि वाणी और व्यवहार का भी संयम आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, दूसरों को अपशब्द कहता है या क्रोध करता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है। भगवान शिव को मौन, शांति और संयम पसंद है। वह स्वयं तपस्वी है और अपने भक्तों से भी वैसा ही आचरण चाहते हैं। झूठ और क्रोध नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे पूजा की शुद्धता खत्म हो जाती है। सावन सोमवार को विशेष रूप से मधुर बोल बोलना, मन को शांत रखना और विवादों से बचना चाहिए। यदि किसी से अनबन की स्थिति बने तो विनम्रता से निपटे। दिन भर ॐ नमः शिवाय का जप करते रहें और आत्मनिरीक्षण करें। यह दिन केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी शिवमय बनने का होता है। झूठ और क्रोध जैसी बातें साधना की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। इनसे बचकर ही सच्ची भक्ति और व्रत का फल प्राप्त होता है। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन से शिव अभिषेक करना। सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध आदि से अभिषेक करना अति शुभ माना जाता है, लेकिन कई लोग अनजाने में लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग कर बैठते हैं। यह एक गंभीर त्रुटि है। लोहे और स्टील की प्रकृति रजस तमस से युक्त मानी जाती है, जो शिव की सात्विक और शुद्ध प्रकृति के विरुद्ध है। वहीं प्लास्टिक अपवित्र और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ऐसे पात्रों से किए गए अभिषेक से पूजा निष्फल हो सकती है और दोष भी उत्पन्न हो सकता है। शिव पूजा में तांबे, चांदी, सोना या मिट्टी के बर्तनों को सर्वश्री बेस्ट माना गया है। विशेषकर तांबे का पात्र ऊर्जा संचारक होता है और उसकी धारा से शिवलिंग की शक्ति जागृत होती है। यदि आपके पास तांबे का पात्र न हो तो मिट्टी के कलश या पात्र का उपयोग करें, पर लोहे या प्लास्टिक से बचें। शुद्ध पात्र से शुद्ध जल का अभिषेक ही सावन सोमवार की पूजा को सिद्ध करता है। बर्तन ही नहीं, मन भी शुद्ध होना चाहिए, तभी पूजा फल देती है। सावन के पवित्र सोमवार के दिन विशेष वस्तुएं घर लाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इन वस्तुओं की स्थापना और पूजन से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, समस्याएं दूर होती है और धन समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बताई जा रही है जिन्हें सावन मास के किसी भी सोमवार को अवश्य घर लाना चाहिए। पारद शिवलिंग को इस माह में घर लाना सबसे उत्तम उपायों में से एक माना जाता है। पारद अर्थात पारा भगवान शिव का साक्षात रूप और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता। सावन में पारद शिवलिंग की स्थापना करने से धन, वैभव, यश और व्यापार में अद्भुत वृद्धि होती। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए कल्याणकारी जो आर्थिक कठिनाइयों, शनि दोष, राहु केतु के प्रभाव या कर्ज से जूझ रहे हो। इसे घर लाकर सर्वप्रथम जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, आक के फूल और धतूरा अर्पित करते हुए शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद से पूजा स्थान में प्रतिष्ठित करें। ऐसी मान्यता है कि पारद शिवलिंग की स्थापना से दरिद्रता जीवन में प्रवेश नहीं कर रोग दोष दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सफेद आक का पौधा सावन में घर लाना अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। यह पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, इसकी पूजा से जीवन की बाधाएं दूर होती और आर्थिक स्थिरता आदि। सावन सोमवार को इस पौधे को पूर्व या उत्तर दिशा में गमले में लगाकर घर ला। यह दुर्भाग्य
भाग्य को समाप्त करता है और मां लक्ष्मी को आकर्षित कर इसकी जड़ों को मंगलवार या सोमवार को लाल धागे में बांधकर तिजोरी में रखने से धन का स्थायी आगमन शुरू होता है। इसे स्पर्श करते समय पवित्रता और मन में श्रद्धा का भाव अवश्य रखें। यह पौधा न केवल आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है बल्कि तांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत शक्तिशाली है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। बेलपत्र का पौधा लाना भी सावन सोमवार का एक महत्वपूर्ण शुभ कार्य। बेलपत्र शिव को अति प्रिय है और इसका प्रत्येक पत्ता त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। सावन में बेल का पौधा घर में लगाने से खासकर उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु दोष दूर तो इससे घर में स्थायी सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती। इस पौधे के पत्तों से प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करें और हर सोमवार को जल अर्पित करें। इससे गृह लक्ष्मी प्रसन्न रहें। बेलपत्र का पौधा पवित्रता और शक्ति दोनों का स्रोत, यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम कर सावन में लाया गया। यह पौधा पूरे वर्ष पुण्य फल देता। दक्षिणावर्ती शंख या गोमुखी शंख को भी सावन सोमवार पर घर लाना एक अद्भुत उपाय। इससे देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों की कृपा प्राप्त होती है। दक्षिणावर्ती शंख मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और ऐसी मान्यता है कि जहां यह होता है वहां धन की कभी कमी नहीं होती। सावन के सोमवार को इस शंख को चांदी की था हाल ही में रखकर हल्दी कुमकुम लगाएं और घर के मंदिर में स्थापित करें। प्रतिदिन इसे गंगा जल से शुद्ध करें। हर शुक्रवार और सोमवार इस शंख में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती। घर में स्थायी समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।